श्री राम नमस्कार। आज 8 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। सबको मालूम है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन केवल गुरु शिष्य का नाता नहीं था, एक अच्छे दोस्त भी थे, एक रिश्तेदार भी थे। रोज़ सुबह दोनों घूमने जाते थे। एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह दोनों अर्जुन और श्री कृष्ण घूमने चले और जाते वक्त अर्जुन का ध्यान एक पंडित जी के ऊपर गया जो एक ब्राह्मण था, वो भिक्षा मांग रहा था। उसको बहुत बुरा लगा कि अपने ये राज्य में क्या हाल है, आदमी को सुबह सुबह भिक्षा के लिए बाहर आना पड़ता है। ये पंडित जी कितने अच्छे होशियार दिखाई दे रहे हैं, विद्वान पंडितों को ऐसी भिक्षा मांगना सही नहीं है। अर्जुन और श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं पंडित जी के पास और कहते हैं कि पंडित जी आज से भिक्षा मांगना बंद। अर्जुन कुछ सोने की मुद्राएं निकालता है और उनको दे देता है कि आज अपना घर ठीक कीजिए, जो कुछ आपकी अड़चन है उसका निवारण कीजिए, आपको आगे भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी भी बहुत खुश हो जाते हैं, वो ब्राह्मण खुश हो जाता है और सचमुच दोनों को मन से धन्यवाद देते हुए भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए अपने झोपड़ी की तरफ बढ़ जाता है। झोपड़ी में आके देखता है कि अभी मेरे दिन बदलने वाले हैं, मैं बड़े घर में जाने वाला हूँ, मुझे सुख मेरे पास आने वाला है। बदकिस्मती से उस वक्त एक चोर वहाँ पे आ जाता है और उनको शस्त्र का धाग दिखा के उनके पास जो सोने की स्वर्ण मुद्राएं रहती है उनको छीन लेके भाग जाता है। पंडित जी दुखी हो जाता है कि किस्मत में आया लेकिन सब चला गया। दूसरे दिन वापस भिक्षा मांगते हुए निकल जाते हैं। बस वही समय पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमते घूमते वो वापस अर्जुन देखता है कि अरे क्या बात है, कल तो इसको मैंने स्वर्ण मुद्रा दी, आज वापस से भिक्षा मांग रहा है, क्या बात। वहाँ पे जाके वापस पंडित जी को पूछता है, पंडित जी कल तो स्वर्ण मुद्राएं दे दी, आप अभी भी भीख मांग रहे हैं, क्या बात है, भिक्षा मांगना सही नहीं है, आप सुबह सुबह आ जाते हैं, मैंने तो आपकी पूरी ज़िंदगी की व्यवस्था की थी। वो बोलते कि प्रभु क्या बताए, कल ऐसा ऐसा हो गया, एक चोर आ गया, चोर ने पूरा मुझे शस्त्र का धाग दिखा के सब स्वर्ण मुद्रा चुरा के लेके गया। अर्जुन को दुख होता जाता है, बोलता है कोई बात नहीं। अपने गले से हार से एक मोती निकाल के वो पंडित जी को देता है, बोलता है ये अनमोल मोती है, ये अगर तुम इसे बेचोगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजर जाएगी। वापस वो पंडित जी वो मोती लेता है और घर चलाता है और देखता है कि अभी इस बार मैं इसे ऐसी जगह रखूँगा कि किसकी नज़र भी पड़ न जाए। उसके घर में एक मटका रहता था जिसमें उसकी बीवी पानी भरती थी और एक पुराना मटका रहता था कि जो अभी इस्तेमाल नहीं होता था, नया मटका लेने की वजह से उसके नीचे वाले हिस्से में वो मोती रख देता है कि ताकि किसी को नज़र ना आ जाए। कल मैं जोहारी के पास जाऊँगा, उसको वो बेचूँगा और उससे पैसा कमाऊँगा और सब सुख चैन से मैं मेरी ज़िंदगी बसर करूँगा। बस उस दिन वो व्यापारी की औरत नदी पे पानी लाने के लिए जाती है और उसका नया गमला टूट जाता है। वो आने के बाद देखती है कि एक पुराना मटका घर में पड़ा हुआ है, वो मटका उठा के लेके जाती है। घर में जैसे ही नदी पे जाती है, नदी में पानी लेने के लिए मटका पानी में डुबो देती है, वो नीचे बैठा हुआ मोती पानी के बहाव में बह जाता है। जैसे ही घर पे आ जाती है तो देखती है कि व्यापारी सर को हाथ लगा के बैठा है। बोलती है कि क्या हो गया, क्या इतनी चिंतित क्यों है। व्यापारी बोलता है कि जो मटका आप लेके गई थी उसका क्या किया। वो बोले कि वो पुराना मटका मैं लेके इसके लिए गई कि नया टूट गया। व्यापारी सर को हाथ लगा के बैठता है कि अब क्या करूँ, इतना मुझे अर्जुन ने दिया हुआ था, मेरी ज़िंदगी संवार सकती थी, मेरा नसीब ही बेकार है। तो कुछ वो दुखी हो जाता है कि अभी तो पानी में चला गया, अभी तो ढूंढ भी नहीं सकता। दूसरे दिन वापस भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकलता है। अर्जुन श्री कृष्ण उसे वापस देखते हैं। अर्जुन चौंक जाता है कि पहले बार स्वर्ण मुद्राएं दी, चोरी हो गई, बाद में मोती दिया, अभी क्या हो गया। व्यापारी ब्राह्मण सब बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया। अर्जुन भगवान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, ये तुम्हारे विश्व में ये क्या चल रहा है कि कोई इंसान सुखी नहीं रह सकता क्या। आप हंसते क्यों हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। आपका भी एक धर्म होता है कि आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। जो इसको मैंने धन दिया उसकी रक्षा होना जरूरी है। जो ताकत आप भगवान आप रख देते हैं। श्री कृष्ण केवल हंसते हंसते अपने शेले से 2
कॉइन निकलता है, 2 नाणी निकलता है और वो ब्राह्मण को दे देता है, बोलता है कि ये लेके जाओ। ब्राह्मण नमस्कार करके निकलता है, लेकिन जैसे ही मुँह फेरता है तो देखता है कि क्या है, ये भगवान श्री कृष्ण है या कौन है? केवल 2 सिक्के, इससे मेरा क्या होगा ज़िंदगी का? कुछ काम का नहीं दिया रहता तो भी अच्छा था। अर्जुन ने तो उसका भक्त है, उसने तो देखो कितनी दिलदारी दिखाई, सोने की मुद्रा दी, मोती दिया, और इन्हें ये खुद भगवान होके इतने सम्राट है, इतने बड़े राजा है, दानी है, फिर भी मुझे 2 सिक्के दिए। कुछ नहीं, वो ऐसा ही सोच सोच के आ रहा था तो देखता है कि नदी से एक मछुआरा एक टोकरी में एक मछली पकड़ के लेकर आया, तो वो मछली तड़प रही थी। वो बोलता है कि ये मछली को क्या हो गया? वो बोलता है कि मछली को कुछ नहीं, मैं पकड़ के बेचने के लिए जा रहा हूँ। बस ये ब्राह्मण के मन में दया पैदा होती है, बोले कि क्या है कि ये भगवान ने दिया हुआ है 2 सिक्के का, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है। वो मछुआरे को बोलता है कि एक काम करो भैया, मैं तुमको 2 सिक्के दे देता हूँ, आप एक काम करो, वो जो मछली है तुम मेरे कमंडलों में डाल दो, मैं उसको नदी में जाके छोड़ देता हूँ। मछुआरा बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे व्यापार जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर ही वो मैं बेच रहा हूँ करके वो मछली उसके कमंडलों में डाल देता है, पानी जो जिसमें पानी रहता है, और उसको 2 सिक्का देके निकल जाते हैं। जब व्यापारी मछली छोड़ने के लिए देखता है तो उसको वो मोती कमंडलों में नजर आता है, और उसको ध्यान में आता है कि जो मोती मेरी बीवी के हाथ से गलती से वो मटके से पानी में गया था, उसको ये मछली निगल चुकी है, वो वही मछली है, और वो बहुत खुश हो जाता है। बस कहानी यहाँ तक है। जब ये अर्जुन को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसी बात हो गई, तो बोले कि भगवान क्या है ये? तो भगवान बोलते हैं देखो, ये करिश्मा ऐसा है कि इंसान को जब दौलत मिल जाती है तो वो केवल खुद के बारे में सोचता है। अब तुमने पहले उसको स्वर्ण मुद्राएं दी तो उसने खुद के बारे में सोचा, मेरा घर होगा, मेरे बड़ा कुछ व्यापार करूँगा। दूसरे बार तुमने उसको मोती दिया तो वही बोला कि मैं बड़ा कुछ करूँगा, उसने दूसरे के बारे में सोचा नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने उसने सिक्का दिया, उसने देखा कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, उपयोग नहीं है, वो मछली की जान बचाने के लिए पहली बार उसके सोच बदल गई और उसने जान बचाई, और एक अच्छा कर्म उसके नसीब में आ गया, जिसकी बदौलत उसका फल वो मोती जो उसके बीवी के हाथ से गुम होया था उसके नसीब में आ गया। बस दोस्तों, कहानी यहाँ तक है। कहानी का सारांश ये है कि ज़िंदगी में भगवान जो कुछ देता है उससे बांटना सीखो। केवल ऐसा नहीं है कि भगवान ने कुछ हम लोगों को संपत्ति दी, कुछ अच्छी चीज़ें दी, तो केवल खुद का स्वार्थ के हिसाब से आप खुद के बारे में ही सोचो, क्योंकि जितना आप बांटोगे उतना ही आपके पास आ जाएगा। भगवान ने कहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ वो बांटने के लिए है। मैं जो भाई यहाँ पे बैठा हूँ, तुम्हें ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमें कोई भी चीज़ खाना भी जितना खाना है उतना ही रखो, बाकी आप बांट दो, नहीं तो पंछियों को डाल दो, क्योंकि कभी कभी आपको मालूम है कि खाना रखे हुए बाद में बदबू पैदा करता है। वैसे ही अगर आप संपत्ति इकट्ठा करोगे तो एक दिन उसका भी बदबू आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए भगवान ने कहा है कि जब तुम्हें ज़रूर होगी मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।